हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइफ विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये ब्लॉग है दशहरे के दिन का, 24 अक्टूबर दिन मंगलवार का। और मॉर्निंग में पूजा वगैरह सब हो गई है मेरी। नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बनी है मेरे यहाँ मूंग की दाल और बनाई है चाय। तो ब्रेकफास्ट में ना हमारे यहाँ पर मूंग की दाल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ की ये फेमस भी है। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में बनाई है मूंग की दाल। और इसमें ना सब जने बस इतना ही डालकर खाते हैं, बस घी, लाल मिर्च, गरम मसाला, काला नमक और हरी मिर्च और नींबू। तो हरी मिर्च और नींबू मैंने इसमें ऐसे ही रख दी हैं, जिसे डालना होगा वो डाल लेगा। और थोड़ी थोड़ी बस लाल मिर्ची डाली है मैंने इसमें और घी डाला है, क्योंकि बच्चे किसी को पसंद होता है नींबू वगैरह और कोई नहीं खाता है, तो इसलिए मैं ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सिर्फ इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च और घी ही डालती हूँ। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद आज मुझे करनी थी सफाई। तो देखो, घर में आ गया था एक बहुत मोटा चूहा और ना इतनी ज़्यादा ना आवाज़ हो रही थी और बदबू भी आ रही थी। तो मैंने ना इस वाले कमरे को, जब मैंने ये वाली टेबल हटाई ना, इसके नीचे से बहुत आवाज़ आ रही थी। तो ये देखा इसने ना, चूहे ने देखो नई टेबल पूरी ख़राब कर दी। इतनी बुरी तरीके से काट दी ना ये टेबल। अब देखूंगी इसका बाद में क्या करना है। और पूरी सफाई वगैरह करके ना मैंने सिर्फ इतना ही शूट कर पाई। और अब ये समय है दशहरे के शाम का, तो हम सब जा रहे हैं मेले में। यहाँ कर रही हूँ मैं रिमझिम का हेयर स्टाइल। तो मैंने ना ये एक क्लिप परचेज किया था, जो आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है ना, ये वाला क्लिप। इसके अंदर क्लिप अटैच होते हैं हेयर बैंड के अंदर। तो इससे ही मैं ना इसका हेयर स्टाइल क्रिएट कर रही थी। ये बोली कि मेरा आज हेयर स्टाइल कर दो, तो मैंने इसका बनाया हेयर स्टाइल। और मुस्कान अपने आप ही तैयार हो रही है, कनक को कर दिया है मैंने तैयार और मैं भी हो गई हूँ। सिर्फ इसका हेयर स्टाइल रह गया था, तो इसका ये मैंने कंप्लीट कर दिया। और उधर ना मुस्कान तैयार होने के बाद जो कपड़े निकले थे ना अभी के, तो मैंने कहा हाथ के हाथ ना उसको तय कर दो, क्योंकि बाहर जाओ, बाहर से आके ना फिर मन नहीं करता घर में आके करने का, थकन हो जाती है। तो मुस्कान को मैंने काम दे दिया उसे कपड़े हटा के रखने के लिए, तो वो कपड़े सेट कर रही है। और यहाँ पर कनक कर रही है शैतानी। ये देखो पीछे उसकी शैतानी चालू है। और ये आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में। तो देखो, ये ना जितने कपड़े थे मुस्कान ने समेट के रख दिए हैं। और ये ड्रेस है, एक सूट है ये, जिसको ना रिमझिम ने नौमी के दिन वेयर किया था। तो ये अभी गंदा नहीं है, एक आध बार और वो पहन लेगी, तब मैं इसे वॉश कर दूंगी। और ये कुछ कपड़े उतरे हैं अभी, तो इसको सब ना मैं समेट के जाऊंगी, ताकि मुझे आके कमरा ना साफ मिले। और अब हो गए हम तैयार, निकल रहे हैं मेले के लिए। तो ये देखो आ गए हैं मेले में। और मेले में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो बस थोड़ी सी यही क्लिप मैंने छोटी सी शूट की। ये डर लग रहा था ना कि मोबाइल वगैरह गिर उड़ जाए भीड़ के अंदर। और ये रहा हमारे यहाँ का रावण। तो मेला वगैरह बस हम ना अंदर नहीं गए थे, रोड रोड घूम कर ना आ गए थे। और वहाँ से की कुछ शॉपिंग, तो ये दिखाती हूँ आपको। तो ये खरीदे हैं मैंने 2 नाइट लैम्प, नाइट बल्ब आप इसे कह सकते हो। तो इसमें ना ब्लू वाले में काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे ना, रेड था, पिंक, येलो, लेकिन ना बच्चों को ब्लू कलर पसंद आया। तो ये देखो अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही थी। और एक बुक परचेज की मैंने, ये वाली ज्ञान गंगा। इसमें की बुक ना मैंने पहले भी खरीदी थी, तो मैं पूरी पढ़ नहीं पाई थी। पता नहीं वो घर जब हमने शिफ्ट करा था ना इधर, तो पता नहीं वो कहाँ मेरी मतलब गुम हो गई है सामान में। तो मैं एक ये वाली बुक लेकर आई, इसका कंटेंट पढ़ा तो मुझे ना ये बुक अच्छी लगी। तो एक मैंने ये खरीदी 20 रुपीज़ की। और एक खरीदी है दीपावली के लिए ये वाली उर्ली। आजकल इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखी थी मैंने अमेजोन पर और उस पर मीशो पर भी। तो एक मुझे ये ऑफलाइन मिल गई, तो 170 की मुझे ये मिली। उसने 260 रुपये मांगे, लेकिन 170 में दे दी। एक खरीदा था कनक के लिए ये वाला टॉयज 100 रुपीज़ का। और ना ये इसमें हंसने की आवाज़ आती है, इसके अंदर एक बटन फिक्स है। और एक ही खरीदी थी पुराने ज़माने में जब मिलती थी ना गाड़ी, 20 रुपीज़ की। और ये देखो ये ऑनलाइन इतनी ज़्यादा महंगी है ना, और यहाँ पर ना सिर्फ 10 रुपीज़ का 1 पेयर था। तो मैं 2 पीस का ना ये वाला पेयर लेकर आई। 2 कलर मैंने लिए हैं, एक ये प्याजी कलर और एक वाइट कलर। और एक कनक ने लिया ये वाला स्पिनर। बड़े स्पिनर 100 के मिल रहे थे, और ये छोटा वाला स्पिनर ना कुल 10 रुपीज़ का मुझे मिल गया। और ये अच्छा वर्क कर रहा था।
इससे अभी ना चलाना आ नहीं रहा है, लेकिन अच्छा घूम रहा था ये। तो 10 रुपीज़ का ये लिया। और एक ना ये लिया था मैंने स्टूल बैठने के लिए, स्टूल नहीं पटला कह सकते हो आप, जैसे सब्जी वगैरह कट करो या आटा वगैरह मलो ना तो बैठने में मुझे दिक्कत होती है। तो 100 रुपीज़ का मुझे ये मिला। इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी 100 रुपीज़ के हिसाब से। और ये आपके संग मैंने पहले वाली वीडियो में शेयर किया था, तो 100 रुपीज़ का मैं लेकर आई थी। तो उसका ना मुझे वो उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, खाना वगैरह उसमें अच्छा गर्म रह रहा था। तो मैं एक पीस और लेकर आई। और एक लेकर आई हूँ ये टोंग, जैसे कि कुछ तलो ना तो उसे उठाने में सुविधा रहे। तो 70 रुपीज़ का ये मिला मुझे। और एक लाई हूँ ये आयरन की कढ़ाई। पहली एक आयरन की कढ़ाई है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, तो ये छोटी मैं लेकर आई हूँ। और ये लाई है कनक अपने लिए बाजा, ये भी 10 रुपीज़ का है। और लेकर आई हूँ 2 बास्केट। तो ये 2 पीस का सेट था 20 रुपीज़ का। और क्वालिटी ना और साइज के हिसाब से अच्छा था 10 रुपीज़ का। इतना सस्ता सामान था ना। और यही सामान अगर आप ऑनलाइन परचेज करो ना तो यही 150 200 रुपए का आपको मिलेगा। लेकिन ये मेले वगैरह में ना काफ़ी सस्ता मुझे मिल गया, तो मैंने ये 2 टोकरियाँ ली। अब ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का, 25 अक्टूबर का, मॉर्निंग में। तो सुबह में मैंने जल्दी खाने वगैरह की तैयारी कर दी थी। मॉर्निंग में मेरा था व्रत एकादशी का। और इन सब के लिए बनाई थी मैंने शिमला मिर्च की और आलू की सब्जी। और देखो ना मैंने कैमरा ऑन करके रखा, और जब बाद में चेक किया ना तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा कैमरा ना ऑफ हो गया। मेरे मोबाइल में ना थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बार बार ना कट हो जाता है, तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन बाद में जब देखा तो सिर्फ इतनी ही वीडियो शूट हो पाई। अब खाने वगैरह से निपट के ना किचन का काम समेट के मैं आ गई थी अपने कमरे में। थोड़ी थोड़ी ये मेरी चल रही है दीपावली की सफाई। तो आज मैंने सोचा कि पहले ना शुरुआत करती हूँ अपने बेड से। बेड साफ करने के बाद सोचा था कि एक कमरा भी साफ करूंगी, लेकिन जब बेड खोला ना तो इसकी इतनी बुरी हालत थी ना, ये देखो इतनी ज्यादा डस्ट इसके ऊपर थी। क्या हुआ था ना, पिछली बार जब मैंने ना अपने घर में पिछले साल ही पेंट करवाया था, और जब पेंट का काम था ना उसी समय में मेरे ना चल रहे थे महालक्ष्मी के व्रत। तो इस वजह से ना 16 दिन के वो व्रत होते हैं, तो वो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो मैंने ना ज़्यादा इसी कमरे में चौकी लगती है, तो ज़्यादा ना सफाई इस कमरे में नहीं की थी। हल्की हल्की सफाई करके मैंने ऐसी ना बेड में सामान सेट कर दिया था। ज़्यादा झाड़ा नहीं था, क्योंकि मेरी चौकी पर धूल जाती, लक्ष्मी जी की जो चौकी लगी हुई थी। तो इस बार खोला है। वैसे तो ये बेड ना हर महीने में 15 दिन में मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन अंदर से खोल के नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें इतना ज़रूरत का मेरा सामान नहीं रहता। इसमें ना एक्स्ट्रा वाले कपड़े वगैरह रहते हैं, रजाइयाँ वगैरह। तो देखो इस बार जब मैंने इसे 1 साल बाद खोला है ना, मतलब ये बीच में खुलता है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा सामान ही इसमें रहता है, काम का सामान ज़्यादा नहीं रहता। सिर्फ विंटर के कपड़े वगैरह जो ओढ़ने बिछाने के रहते हैं वही रहता है। तो इस बार जब मैंने इसे खोला तो इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, तो अब समझ नहीं आ रहा था, बड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ। ऊपर से ना जब मैंने इसे खोला तो इसके अंदर ना दीमक भी निकली। और फिर मैंने ना क्या करा कि पहले मैंने इसके पापा को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को, और फिर मैंने उनसे पूछा कि बेड के अंदर लगी हुई है दीमक, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि घर में रखा हुआ था तारपीन का तेल, और उन्होंने बोला एक सिरिंज मंगा लो, जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है ना। तो मैंने वही मंगाई बाहर से, एक परचेज की, और उसमें भर भर के ना मैंने जहाँ जहाँ दीमक थी वहाँ वहाँ लगा दिया, जहाँ जहाँ मुझे दिखती जा रही थी दीमक। तो फिर पहले मैंने क्या किया ना, मैंने पूरा बेड खाली करा, इतनी ज़्यादा डस्ट उसमें हो रखी है। तो मैंने पहले जितना सामान था ना जो मुझे फेंकना था या धोना था वो सब मैंने छत पे रखवा दिया कि मैं बाद में उसे सेपरेट करूँगी। और ना पहले मैंने ये सारा बेड खाली करवा दिया, और इधर का पूरा क्लीन करने के बाद में इधर का सामान करूँगी मैं इधर वाले बेड में शिफ्ट। तो आज भी मेरा व्रत था एकादशी का, और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना, मैंने ये फैला लिया सामान। सुबह मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन बेड खोलने के बाद में ना थोड़ी देर काम करने के बाद मेरे होने लगा ना पेट में अजीब तरीके का दर्द, और मुझसे ना खड़ा ही नहीं हो जा रहा, इतनी ज़्यादा मुझे ना चक्कर आने लगे। मेरा दिमाग घूम रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था बस लेट जाऊं। तो फिर आ गई थी रिमझिम मेरे संग मेरी हेल्प करवाने। तो रिमझिम और मैंने फिर मिलकर किया सारा काम ना। तो रिमझिम ऊपर मैं सामान निकाल के दे रही हूँ, और रिमझिम ना जहाँ जहाँ मैं बताती जा रही हूँ वहाँ वो शिफ्ट करती जा रही है सामान को। तो ये देखो पहले मैंने ना ये वूलन का इसके अंदर कपड़ा बिछा रखा था, लेकिन अब मैंने इसे निकाल दिया और इसे अच्छे से क्लीन करके ना पहले मैं इसमें इस बार अखबारी बिछाऊंगी।
और इस बार ना सफाई इस वजह से भी लेट हो गई कि मैंने किया था ना एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन ना कि पता नहीं क्यों वो ऑर्डर ना मेरा पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया, और उसी के चक्कर में ना मेरी ना सफाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैंने सोचा था कि मेरा वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा तो मेरी ना सफाई बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, और इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था ना, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। लेकिन अब मैं नहीं मंगाऊंगी इस समय। अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं दीपावली की सफाई ऐसी करूंगी, अगर मुझे कहीं ऑफलाइन से ही मिल जाता है तो मैं लेके आऊंगी, वरना ऑनलाइन में अब ऑर्डर नहीं करूंगी। अब मैं बाद में ही देखूंगी। इस बार की सफाई में अब ऐसे ही करूंगी, क्योंकि बेड में ही ज़्यादा बड़ा टास्क था। बेड में ही सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है इस वाले बेड, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हो पाया था, तो इसे मैं क्लीन कर ही रही हूँ। और बाकी इतनी ज़्यादा गंदगी कहीं रहती नहीं है, क्योंकि बेड में पिछली बार भी अच्छे तरीके से सफाई नहीं होती, तो इसलिए तो इसमें मैंने ना अखबार अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं। और ये वाले जो देखो रजाई गद्दों पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी ना, पहले तो लग रहा था कि ना मैं इसे ऊपर ले जाके ना पूरा साफ करके करूं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता और मेरी हालत नहीं थी कि मैं बार बार छत पर जाऊं और फिर नीचे आऊं, क्योंकि मेरे पेट में इतने अजीब तरीके का दर्द हो रहा था और मुझे ना चक्कर आ रहे थे, दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो मैंने अभी ना यहीं पर ये सब झाड़ झाड़ के इसमें सेट करवा दिए हैं। जब इसने ओढ़ने के लिए निकालेंगे ना बाद में, और वैसे भी ना ये वाले जो 2 रजाइयाँ हैं ना ये एक्स्ट्रा ही रहती हैं, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो इनकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। घर में ओढ़ने के लिए जो है ना रजाइयाँ, वो अलग रजाइयाँ हैं। तो बाद में देखूंगी, जब मगर मुझे दीपावली से पहले अगर टाइम मिल जाए, शायद मुश्किल ही मिले, नहीं तो मैं बाद में इसे क्लीन कर लूंगी छत पर ले जाकर। तो अब ना इसका एक सामान जो ज़्यादा साफ था ना वो तो मैंने ऐसे ही शिफ्ट कर दिया था, और जो ज़्यादा गंदा हो रहा था उसे अच्छे से ना ब्रश से, दूसरे वाले ब्रश से भी मैंने क्लीन करती जा रही थी, और इसमें करती जा रही हूँ शिफ्ट। और इस सब काम में ना मुझे कम से कम ना 4 से 4.5 घंटे का समय लग गया। बहुत ज़्यादा डस्ट, ये देखो आप कितनी ज़्यादा धूल इसके अंदर पता नहीं कैसे घुस जाती है। मैं इसके अंदर ना इसे पॉलिथीन वगैरह से भी अच्छी तरीके से क्लीन करके रखती हूँ, फिर भी इसमें डस्ट कहीं ना कहीं से चली ही जाती है। तो आज ना सिर्फ फिर इसके बाद ना दूसरे रूम का कुछ हो ही नहीं पाया, सिर्फ आज में ये बेड ही क्लीन हो पाया, वरना मैंने डिसाइड किया था कि ये वाला बेड साफ करके ना एक रूम में आज साफ कर दूंगी। और ये देखो इतनी ज़्यादा डस्ट निकली है ना, और पूरा जितना भी फर्नीचर था ना इस रूम का, सारे में ऊपर तक डस्ट ही डस्ट हो गई है। तो अब देखो इस वाले ब्रश से ना मैंने अच्छे से इसके कॉर्नर्स में इतनी ज़्यादा डस्ट फंसी हुई थी ना, इससे अच्छे से क्लीन कर दिया। और मैं क्लीन कर रही थी ना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये जो बीच के इसके ये लगी हुई है ना लकड़ी का ये टुकड़ा बीच में प्लाई रोकने के लिए, जब मैंने इसको निकाला ना इसमें इतनी सारी दीमक निकली ना। और मैंने तो कभी ऐसा काम ना करा नहीं है दीमक वगैरह का, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना फर्नीचर वगैरह खोलती हूँ तो इसके ना मेरे हस्बैंड होते हैं घर पर तो वही करते हैं, और आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा करना पड़ा। तो मैंने ना ये देखो सिरिंज मंगा रखी थी ना, और एक कटोरी में कर लिया है मैंने, प्लास्टिक कटोरी में तारपीन का तेल। तो मैं इंजेक्शन में भर भर के ना वही सब इसमें डाल रही हूँ। और फिर ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही थी ना, फिर मैंने क्या किया, बोतल मंगा कर ना डायरेक्ट बोतल से ही डाल दिया इसके अंदर, जितना भी था सारा ही डाल दिया मैंने, ये देखो। और थोड़ी देर में ना ये खत्म हो गई थी। और ये जो इसके नीचे जो अखबार वगैरह बिछे हुए थे ना, मैंने सारे इसको ऐसे ही उठा के ना पीछे फिकवा दिए डस्टबिन में, कि ताकि ये ना घर में किसी और फर्नीचर पे ना लग जाए। डर लग रहा था कि क्योंकि इस वाले कमरे में ना काफ़ी सारा मेरा फर्नीचर रखा हुआ है, सारा लकड़ी का ही ज़्यादा है, तो मुझे डर लग रहा था कि किसी और फर्नीचर में ना लग जाए, क्योंकि दीमक ऐसी चीज़ है ना, अगर एक बार लग जाए ना तो बड़ी मुश्किल से ही ख़त्म होती है ये। अब इसको मैं देखूंगी, कभी मेरी ये हस्बैंड की छुट्टी होगी उस दिन मैं ये बेड वगैरह खोल के दोबारा देखूंगी अगर समय मिलता है मुझे, क्योंकि ये वाला मंथ ऐसा होता है ना दीपावली का कि साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा काम फैलता है इसमें, और साथ साथ चलता है मार्केट का भी काम। तो मुझे ना दोनों का बैलेंस करके चलना है कि मुझे इतना समय मिल जाए कि मेरी घर की सफाई भी अच्छे से हो जाए, और ना मेरा मार्केट का काम भी होता है, और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी तो कनक की छुट्टियां चल रही हैं और फिर 30 तारीख को इसका स्कूल भी खुल जाएगा, और साथ साथ इसका मुझे हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट कराना है। इसका काफ़ी सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है तो वो भी करवाना है। तो सबको देख कर ही ना मुझे काम करना पड़ता है कि फिर मुझे ना बाद में दिक्कत ना हो या फिर बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई में। तो इसलिए ना अगर मुझे समय मिलेगा ना तो बाद में मैं इनसे ना दिखवा दूंगी। अब ये देखो उसमें इस वाले इस तरफ तो मैंने इसके बिस्तर ना इस तरफ रखवा दिए रजाई वगैरह, और ये जो एक्स्ट्रा सामान है ना ये मेरे पे एक बार क्रॉकरी का सेट वगैरह है,
और ये जो इसमें मेरे रहते हैं कुछ कर्टन वगैरह घर के, तो वो मैंने सब इसमें रख दिए हैं। और ये सब सेट करके ना देखो मैंने बेड के गद्दे वगैरह झाड़ के इस पे बिछा दिए हैं। और देखो ये हाल हुआ था कमरे का। और ये देखो बेड के साइड में आपको ये ड्राइंग दिख रही है ना, ये सारी कनक की हरकतें हैं। ये ना कनक ऐसे करती है बेड पे, ये देखो पूरे में उसने ड्राइंग बना रखी है बेड के ऊपर। इसे भी मुझे साफ करना है बाद में। और इतना बुरा हाल हो गया ना, मुझे भी दोबारा से ना नहाना पड़ा था इसे सफाई को करने के बाद। मैं पूरी खुद में ना डस्ट में हो गई थी। तो इस सब सफाई को करने के बाद उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और फिर मैंने ना रिमझिम ने बनाई थी मेरे लिए पकौड़ियाँ, क्योंकि व्रत था और कमजोरी लग रही थी, तो उस मुझे दवाई भी खानी थी, तो उसने मुझे बना दी थी कोटू की पकौड़ियाँ। मैंने इतनी यहाँ की सफाई करी, इतनी रिमझिम ने मेरे लिए चाय और कोटू की पकौड़ियाँ बना दी। और सफाई से निपट के ना मैंने थोड़ी देर में 1 से 1.5 घंटे दवाई खा के लेट गई थी। और लेटने के बाद भी मेरी इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना, पता नहीं क्यों लग रही थी। फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।